मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। अब तक मैं आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 13 अध्याय तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के अध्याय 14 आलो और छाया का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। इसी समय निरुपमा की अतरंग सखी सुप्रसिद्ध भूदेव मुखर्जी की पोती अनुपमा के रिश्ते का भाई सौरींद्रनाथ मुखोपाध्याय भागलपुर पढ़ने के लिए आया। वह विभूति का सहपाठी था। दोनों में खूब स्नेह था। अक्सर आना जाना होता था। साथ साथ क्रिकेट खेलते थे। एक दिन सौरिंद्र के हाथ में चोट लग गई। उसके लिए खेलना असंभव था। विभूति ने उसे एक कॉपी देते हुए कहा, लो तुम्हें कहानियां पढ़ो। सौरिंद्र ने देखा। कॉपी के पहले पन्ने पर छोटे छोटे मोती जैसे अक्षरों में लिखा है बागान, और पलट के दाहिनी ओर पहले पन्ने पर बड़े कलात्मक ढंग से अंग्रेजी अक्षरों में एक नाम अंकित है। शायद वही इसका लेखक S.T.C. लारा। S.T. यानी शरत, C. यानी चट्टोपाध्याय, लारा यानी न्याड़ा। इस कॉपी में कुछ कहानियां लिखी हुई थी। यही कहानियां निरुपमा पढ़ती रहती थी। एक एक करके सौरिंद्र ने भी उनको पढ़ना शुरू किया। पढ़ता गया और मुग्ध होता गया। परंतु उस दिन शरत से उसकी भेंट न हो सकी। वह अवसर आया 1 महीने बाद। उस दिन निरुपमा देवी के किसी व्रत के उपलक्ष्य में परिवार में प्रतिभोज की व्यवस्था थी। उसी में निमंत्रित होकर सौरिंद्र जब वहां पहुंचा तो देखा बैठक में बड़ी मेज के सामने की कुर्सी पर एक छिड़काए व्यक्ति बैठा है। बहुत दिनों के रोगी जैसा चेहरा, सिर पर लंबे पतले और बिखरे हुए बाल, उलझी सी एक छोटी दाढ़ी। सामने एक मोटी सी पुस्तक खुली है। उसी को तन्मय होकर पढ़ रहा है। बीच बीच में सिर के बालों में उंगली देकर न जाने वह क्या सोचने लगता है। सौरिंद्र के बैठ जाने पर विभूति ने पुकारा, शरदा। सहसा शरत ने विभूति की ओर देखा। विभूति ने कहा, शरदा, यह मेरा मित्र सौरिंद्र है। यह दारुण रेबिक है, यानी रविंद्रनाथ का भक्त है। तुम्हारी कहानियां पढ़कर उस दिन इसी ने समालोचना की थी। अब शरत ने सौरिंद्र की ओर देखा। उस दृष्टि में तीव्र दीप्ति थी। वही दीप्ति तो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी और पराभूत कर देती थी। संकोच और भय से सौरिंद्र विचलित हो आया। कई क्षण उसकी ओर देखते रहने के बाद शरत ने पूछा, तुम कहानी लिखते हो? सौरिंद्र ने उत्तर दिया, नहीं। विभूति ने कहा, यह कविता लिखता है। शरत अब भी सौरिंद्र की ओर देख रहा था। वह दृष्टि सौरिंद्र को बीधने लगी। वह अनमना हो उठा। तभी शरत ने फिर कहा, गल्प क्यों नहीं लिखते? सौरिंद्र बोला, लिख नहीं सकता इसलिए। शरत ने कहा, पद्य लिखते हो और गल्प नहीं लिख सकते? लिखने की चेष्टा करो। गल्प किसे कहते हैं, कैसी होती है, यह ज्ञान तुम्हें है। विभूति से तुमने मेरी गल्पों की जो समालोचना की थी वह उसने मुझे बताई थी। वही सुनकर मैं कहता हूं कि गल्प के बारे में तुम्हें ज्ञान है, तुम लिखो। निमिष मात्र में सौरिंद्र का संकोच दूर हो गया। बोला, लिखूंगा।
धीरे धीरे दोनों में घनिष्ठता बढ़ती गई। वे अक्सर साहित्य चर्चा करते थे। तब सीसू अर्थात बड़ी दीदी कहानी के अंत में 2 लाइनें इस प्रकार थीं। परलोक में सुरेंद्रनाथ के पैरों के पास माधवी को थोड़ा स्थान देना भगवान। इस पर आपत्ति करते हुए सौरेंद्र ने कहा, तुम लेखक हो, तुम्हें किसी पात्र के प्रति ममत्व तो नहीं रखना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों में बहुत तर्क हुआ। उस समय शरद किसी भी तरह सौरेंद्र से सहमत नहीं हो सका, पर 2 महीने बाद उसने कहा, सुनकर खुशी होगी सौरेंद्र, अंत की वे दोनों लाइनें मैंने काट दी हैं। सौरेंद्र बहुत दिन भागलपुर नहीं रह सका। अगले वर्ष ही वह कलकत्ता लौट गया, लेकिन जाते समय शरद की कुछ रचनाएं अपने साथ लेता गया। वे रचनाएं धीरे धीरे छात्र समिति में पढ़ी गईं। उनकी सराहना करते हुए सदस्यों ने एक स्वर में कहा, रविन्द्रनाथ ठाकुर को छोड़कर इतनी सुंदर कहानियां और कोई नहीं लिख सकता। इस साहित्य गोष्ठी के एक और सदस्य थे सतीश चंद्र मित्र। एक दिन एक खाते को मासिक पत्र के आकार में बंधवाकर उसके पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा, आलो। उसके नीचे संपादक के स्थान पर लिखा, सतीश चंद्र मित्र और योगेश चंद्र मजमूदार। यह सुझाव शरद की ओर से आया था, इसलिए इसके पन्ने भरने का भार भी उसी पर आ पड़ा। उसका विश्वास था कि साहित्य रसिक बंधु बांधवों का उत्साह पाकर यह पत्रिका शीघ्र ही प्रतिष्ठित हो जाएगी, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। एक पखवाड़े के भीतर ही सतीश चंद्र की मृत्यु हो गई। उनके इस अकाल वियोग पर साथी बहुत दुखी हुए और उनकी स्मृति रक्षा के लिए व्यग्र हो उठे। गिरीन्द्र ने प्रस्ताव किया कि इस पत्रिका को छाया नाम देकर फिर से प्रकाशित किया जाए। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। उसके संपादक नियुक्त हुए योगेश चंद्र मजमूदार। इनको संतुष्ट करना बहुत कठिन था। विभूति भूषण ने तो उनके संबंध में यह कविता लिख डाली थी, ये कुंचिस केस मार्जित बेस क्रिटिक योगेश क्रुद्ध बले दिनतार छवि यही सब कवि कारगारे हबी रुद्ध। शरत ने इस पत्रिका के लिए कई गल्पे और निबंध लिखे। क्षुद्रेर गौरव नामक प्रबंध और आलो ओ छाया नामक छोटा उपन्यास इसी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। लेखक कई थे, लेकिन लेखिका केवल एक ही थी, अंतःपुरचारिणी विधवा निरुपमा। उसकी रचनाएं इसमें श्रीमती देवी के नाम से प्रकाशित हुई। इसी समय कविता के अतिरिक्त उसने गद्य लिखना भी आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इस पत्रिका की धूम मच गई। सौरेंद्र तब तक कलकत्ता चला गया था। वहां पर उसने इसी तरह की एक पत्रिका निकाली। नाम था तरुणी। शरद के एक और रिश्ते के मामा उपेंद्रनाथ गंगोपाध्याय उसके साथी थे। इस दल का नाम था भवानीपुर साहित्य समिति। दोनों पत्रिकाओं का डाक द्वारा आदान प्रदान होता था। एक दूसरे की खूब आलोचना करते थे। छाया दल ने इस कार्य के लिए एक बोर्ड बनाया था। इसका प्रत्येक सदस्य तरुणी की रचनाएं पढ़कर उन पर आलोचना लिखता था और संपादक महोदय इस कौशल से उसका संपादन करते थे कि उनमें जो माधुर्य होता था वह नष्ट हो जाता था, रह जाता था केवल विष। तरुणी की ओर से भी ऐसे ही तीव्र उत्तर मिलते थे। दोनों ओर से कोई किसी का लिहाज नहीं करता था, परंतु शरद इन बातों में कोई विशेष रस नहीं लेता था। निरंतर लिखना ही उसका मुख्य कार्य था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के अध्याय 14
आलो और छाया का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा प्रथम पर्व दिशाहारा के अध्याय 15 प्रेम की अपार भूख का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। एक समय होता है जब मनुष्य की आशाएं, आकांक्षाएं और अभिप्साएं मूर्त रूप लेना शुरू करती हैं। यदि बाधाएं मार्ग रोकती हैं तो अभिव्यक्ति के लिए वह कोई और मार्ग ढूंढ लेता है। ऐसी ही स्थिति में शरद का जीवन चरम उपेक्षाओं और अनंत आशाओं की छाया में बीत रहा था। न साधन, न स्नेह का वरद हस्त, न सहानुभूति और न प्रोत्साहन की अमृतवाणी। मां की मृत्यु के बाद तो जैसे जीवन में कुछ मधुर रह ही नहीं गया था, लेकिन उसमें कहीं कुछ ऐसा था जो अतिशय भावुक होने के बावजूद उसे जीवन से हार नहीं मानने दे रहा था। अपने आक्रोश और आकांक्षाओं, अभावों और आदर्शों को अभिव्यक्ति देने का माध्यम उसे मिल गया था। इसी माध्यम ने उसमें जीने की अदम्य चाह पैदा कर दी थी। सृजन के इन दिनों में वह आकंठ प्रेम में डूबा हुआ था। इस आयु में हर युवक की आत्मा में प्रेम के लिए तड़प जागती है। विचारों और भावनाओं का एक तूफान मन और मस्तिष्क को आलोकित करता रहता है। कितनी विभिन्नता, कैसा विरोधाभास। हाड़ मास की प्रेमिका न सही, काल्पनिक प्रेमिका से भी तो यह भूमिका निभाई जा सकती है। एक दिन वह मामा सुरेंद्र के साथ उसके घर गया। कुछ दिन पहले तक वह इसी घर का सदस्य था, सब कुछ जाना पहचाना, इसलिए बातों का अंत ही नहीं आ रहा था। रात बहुत बीत गई थी। सुरेंद्र ने कहा, चलो तुम्हें छोड़ आऊं। रास्ते में फिर बातें होती रही। इस बार शरत ने कहा, चलो मामा, मैं तुम्हें छोड़ाऊं। और इसी तरह रास्ता काटते काटते वह रात कट गई। कितनी बातें की उन्होंने। सरस्वती उस समय शरत की जिह्वा पर आ बैठी थी। इसी समय किसी प्रसंग में उसने कहा, मैं सचमुच एक लड़की से प्रेम करता हूं। सुरेंद्र आश्चर्य से उसकी ओर देखकर बोला, क्या सच? हाँ। तुमसे क्या कभी मैं कुछ छुपाता हूं? कौन है वह? ना 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 ना, यह नहीं बताऊंगा। अच्छा, उसका नाम तो बता। उसका नाम है नीरदा। शरत ने यह भी कहा कि बनैली राज्य के काम से यात्रा करते हुए वह एक दिन नीरदा के प्रेम में पड़ गया था। वह कहानी दादी के राजकुमार जैसी थी। तेज घोड़े पर चढ़कर शरत भी अंधेरे में ही संथाल परगना की ओर चल देता था। वहीं तो थी उसकी यह प्रेमिका। उसके मन में तब एक ही बात रहती थी कि नीरदा उसकी राह देखती जागती बैठी है। हठात वह घोड़े समेत एक दिन उस नदी में भी गिर पड़ा था, लेकिन इससे क्या वह रुका? भीगे कपड़े पहन ही वह पवन गति से उड़ चला। सुरेंद्र ने बड़े आश्चर्य से यह कहानी सुनी, लेकिन वह भी उस नीरदा को कभी देख नहीं पाया। कोई भी नहीं देख पाया। हाँ, चर्चा बहुत लोग करते थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शरद एक यहूदी लड़की से प्रेम करता है। कुछ लोगों ने उसे भिन्न भिन्न लड़कियों के साथ एकांत में बात करते या बांसुरी बजाते भी देखा था। लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि कोई किसी दूसरे को उसे इस स्थिति में नहीं दिखा सका। उसका प्रेम इतना मौन, इतना रहस्यमय था कि उसका ताप ही लोगों को छूता था। उसका रूप किसी के सामने नहीं आ सका। नीरदा कभी कल्पना लोक के एकांत में उसके पास ऐसे आती जैसे नींद में चल रही हो। उसे लिखते देखती रहती, बोलती नहीं। शरद को यह मौन असह्य हो उठता।
तब निर्दा एकाएक पास आ बैठती, कहती, सुनाओ तो क्या लिखा है। शरद सुनाने लगता। उसकी श्वास जोर जोर से चलने लगती। निर्दा मुस्कुराती हुई अपना मस्तक उस अभागे के कंधे पर रख देती और फिर उसे होश न रहता। उसी बेहोशी में बांसुरी बजाकर वह उसे मुग्ध कर देता। कभी उससे लड़ भी पड़ता और उसे छोड़कर चल देता। फिर निर्दा उसकी तलाश में निकल पड़ती, उसे ढूंढ लाती, अपने घर ले जाकर सबसे अच्छी सैया पर उसे सुलाती, उसके लिए हुक्का तैयार करती, अपने हाथों से संदेश बनाकर खिलाती। फिर उसकी चरपाई के पास ही चटाई पर लेटकर उसकी बातें सुनती, अंतहीन कल्पना लोक की बातें। कभी ऐसा भी होता कि वह अभिमान से उसे छोड़कर चली जाती, कहती, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम कुछ भी तो नहीं करते, मैं कृतिकार हूं। एक दिन कृतिकार, वह हंस पड़ती। कृतिकार भूखे मरते हैं, आवारा चरित्रहीन, भला तुमसे मेरी शादी कैसे हो सकती है। कुल मर्यादा का विचार तो है। कुल मर्यादा? मैं कुल मर्यादा में विश्वास नहीं करता। इस लोक दिखाऊ मर्यादा के ऊपर निर्भर करके तुम्हें दो प्राणों का नाश नहीं करना चाहिए। फिर उग्र होकर कहता, तुम यह सब कैसे कह सकी? तुम इतनी स्वाभिमानिनी हो, यह मैं नहीं जानता था। मैं तुम्हें नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। तुम जो चाहो करो। नाराज हो गए? मैं जानती हूं तुम मुझे प्यार नहीं करते। मैं चाहती भी नहीं कि कोई मुझे प्यार करे। यह तो केवल मैं ही तुम्हें प्यार करना चाहती हूं। इस प्रकार निर्दा के साथ मान मनोवल का यह कार्यक्रम चलता रहता, लेकिन कब और कहां यह कोई नहीं जानता था। सब यही जानते थे कि शरत दुष्चरित्र है। यह निर्दा बचपन की साथिन धीरू भी हो सकती है। कितनी कहानियां इस नाम के साथ जुड़ गई थी। सुना कि वह शरत से विवाह करने को आतुर थी। यह भी सुना कि विधवा होने के बाद उसकी भेंट फिर शरत से हुई थी। कहानियां ही कहानियां, सत्य कभी प्रकट नहीं हुआ। पर जाने दें धीरू को, निर्दा का नाम राजलक्ष्मी भी हो सकता है। उसे पार्वती व माधवी भी कहकर पुकारा जा सकता है। और यह भी हो सकता है कि यह निर्दा निरुपमा भी हो। उसकी रचनाएं पढ़ पढ़कर अभिभूत होती रहती थीं और शरत उसकी कविताओं की प्रशंसा करता रहता था। इसी प्रशंसा के माध्यम से मन ही मन प्रेम का अंकुर सब बाधाओं को ठेलकर ऊपर आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह घर में अकेली थी और शरत बाहर में बैठा हुआ था। अक्सर वहीं बैठकर वह कभी पढ़ता तो कभी लिखता। दिन का अधिकांश भाग उसका वहीं बीतता था। उस दिन न जाने क्या हुआ, वह अपने को रोक न सका। एकाएक उसके सामने आकर खड़ा हो गया, बोला, अजी कैसी हो? अत्यंत धर्मपरायण व विधवा सहसा शरत को देखकर हतप्रभ रह गई। उस एक क्षण में जैसे सहस्र युग समा गए। किसी तरह साहस बटोरकर उसने कहा, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। बूढ़ी, जाओ नहीं तो। और शरत मस्तक नीचा किए धीरे धीरे वहां से लौट आया। निरुपमा उसे इस बात के लिए क्षमा न कर सकी। उसने अपने दादा से इसकी शिकायत की। कहा, यह तुम्हारा मित्र कैसा है? घर में कोई नहीं, फिर भी वह मुझसे बातें करने चला आया है। दादा शरत के सहपाठी थे। उन्होंने सोचा होगा कि निर्धन, निरीह और तत्कालीन मानदंडों के अनुसार दुस्साहसी और दुराचारी शरत यह साहस कैसे कर सका। कोई सुन लेगा तो क्या होगा? क्या होगा नीतिपरायण संभ्रांत परिवार की इस विधवा का? लेकिन क्या इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता? नहीं नहीं, यह दुस्साहस है। उस युग में विधवा विवाह के लिए आंदोलन तो बहुत हुए थे,
लेकिन समाज ने उसे अभी स्वीकार नहीं किया था। यह प्रस्ताव भी कैसे स्वीकृत हो सकता था? शायद किसी ने इस बात पर विचार ही नहीं किया होगा। शायद यह सब कुछ उसके उर्वर कल्पना जगत में घटित हुआ होगा, या फिर कुछ भी हुआ हो। यौवन की उस प्रथम बेला में यह प्यार व्यर्थ हो गया, लेकिन समस्त उच्छृंखलताओं के बीच वह हमेशा के लिए उसके अंतर में समा गया। यद्यपि निरुपमा उसकी रचनाओं को पढ़कर अभिभूत हुई थी, फिर भी तत्कालीन सामाजिक कठोरता को देखते हुए उसके मन की बात जानने का कोई मार्ग नहीं था। जानने के लिए प्रयत्न करना भी अपमानजनक हो सकता था। समाज शास्त्री सिर उठाकर कठोर स्वर में कह सकता था, तुम एक उच्च कुल की विधवा को अपमानित करना चाहते हो, जिसने पर पुरुष की छाया तक नहीं देखी। वह प्रेम कैसे कर सकती है? ऐसा सोचना ही पाप है। लेकिन क्या एक तरफा प्रेम कम शक्तिशाली होता है? क्या वह अपने आप में मधुर नहीं होता? क्या सफलता ही उसके होने का प्रमाण है? मन ही मन किसी के लिए अपने को विसर्जित नहीं किया जा सकता। इस वेदना को स्नेह कहो, प्रेम कहो, आयु का दोष कहो, पर इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें प्रेम की भूख अपार है, लेकिन तृप्ति का कहीं कोई साधन नहीं है। यह तृप्ति दर्द के रूप में कुंडली मारकर उसके अंतर में रम गई और उसकी अभिव्यक्ति हुई देवदास और बड़ी दीदी आदि रचनाओं में। इन रचनाओं में असफल प्रेम का वही दर्द परिव्याप्त है। निर्दा हो या निरुपमा, देवदास की पारो हो या बड़ी दीदी की माधवी, वे सब एक ही हैं, असफल प्रेम के दर्द की प्रतिमाएं। निरुपमा उसे चले जाने के लिए कहती है। माधवी भी सुरेंद्रनाथ के आने पर छोटी बहन प्रमिला से कहती है, प्रमिला, मास्टर साहब से बाहर जाने के लिए कह दे। लेकिन वह निरुपमा के समान कठोर नहीं है। वह जाने के लिए कहती है, पर कोमल स्वर में, सिर पर लंबा घूंघट खींचकर एक कोने में खिसक जाती है और बाद में लाज के मारे सुरेंद्रनाथ की देखरेख में कुछ कमी भी कर देती है। ये सब उपन्यास की बातें हैं, लेकिन भित्तिहीन वे नहीं हैं। उसके भोगे हुए यथार्थ पर आधारित हैं। बहुत वर्षों बाद अपराजेय कथा शिल्पी शरचंद ने सुप्रसिद्ध कवयित्री राधा रानी देवी को लिखा था, कभी संभव हुआ तो तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। सुनने में कथा कहानी की तरह अवास्तविक लगेगी, लेकिन इससे अधिक वास्तव सत्य मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। क्या यह कहानी निरुपमा की कहानी नहीं है? इस सत्य पर पहुंचने का कोई मार्ग अवशेष नहीं है। केवल इतना ही ज्ञात है कि प्रेम में असफल होकर भी शरत न तो आत्महत्या कर सका और न सन्यासी बन सका, लेकिन श्रेष्ठा बनने का मार्ग निश्चय ही उसे मिल गया। इस मार्मिक अनुभूति ने साहित्य में प्रतिबिंबित होने का मार्ग पा लिया। निर्दा या निरुपमा से मिलना उसको व्यक्तिगत तृप्ति का कारण हो सकता था, परंतु बिछोह ने एक शक्तिशाली कलाकार को जन्म दिया। विरह बोध ही जीवन और यौवन का आवेग है। बुद्धि इसकी था नहीं पा सकती, हृदय से ही इसका स्वरूप जाना जा सकता है। उसके साहित्य में यही विरह बोध मुखर हुआ। आदर्श और यथार्थ, समस्या और समाधान, सब कुछ हृदय रस की संजीवनी में डूबे हुए हैं। एक और क्षेत्र से उसकी इस प्रवृत्ति को बल मिला। बंग दर्शन में उसने आह की किरकिरी पढ़ी थी। रविंद्रनाथ ने अपनी इस युगांतकारी रचना में विधवा के प्रणय को स्वर दिया है और बंकिम चंद्र की तरह आदर्श की रक्षा के नाम पर उसकी हत्या नहीं की। स्पष्ट कहा कि यदि किसी विशेष अवस्था में कोई विधवा किसी पुरुष के प्रति आसक्त हो जाती है तो उसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत कृष्णकांत के वसीयतनामा में रोहिणी की प्रणय आकांक्षा को सार्थक न करके
बंकिम चंद्र ने उसकी हत्या करा दी है। इसके लिए शरद जीवन भर उन्हें क्षमा नहीं कर सका और रविंद्रनाथ की संस्कार मुक्ति के कारण जीवन भर उनको गुरु मानता रहा। उसके अंतर के संघर्ष के मूल में ये दो साहित्य शिष्टा शुरू से ही आसन मारकर बैठ गए थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के अध्याय 15 प्रेम की अपार भूख का वाचन मेरे अर्थात नासोनांजलि के स्वर में। मित्रों, अब सुनिए आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के अध्याय 16 निरुद्देश्य यात्रा का वाचन मेरे अर्थात नासोनांजलि के स्वर में। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। वह नौकरी करता था तब भी नहीं, अब छोड़ दी तो अब भी नहीं। संसार के इस कुत्सित रूप से मुंह मोड़कर वह काल्पनिक संसार में जीना चाहता था। इस दुर्दांत निर्धनता में भी उसकी सौंदर्य भावना तनिक भी धूमिल नहीं हुई थी। वह जितना उच्छृंखल था, उसका रहने का कमरा उतना ही व्यवस्थित था। उसके कमरे में रस्सी की एक खाट थी, एक फोल्डिंग मेज थी। ये दोनों चीजें उसे अपने मामा ठाकुरदास से मिली थीं। कुर्सी स्वयं राजू ने बनाकर दी थी। मेज पर उसके प्रिय लेखकों हेनरी वुड, मेरी कोरेली, लीटन और डिकेंस की पुस्तकें सजी रहती थी। लिखने का सामान सभी टिपटाप और सुंदर था, लेकिन सौंदर्य भावना पेट की आग नहीं बुझा सकती। गृहस्थी कल्पना के सहारे नहीं चलती, वह तो ठोस द्रव्य चाहती है और यहाँ उसका कोई संतोषजनक प्रबंध नहीं था। न उसे इसकी चिंता थी और न उसके पिता को। जो कुछ बेचने योग्य था वह सब बिक गया था। मित्र और रिश्तेदार कब तक सहायता कर सकते हैं? उधार मांगने की भी एक सीमा होती है, और वे जिस वर्ग के थे उसे भीख देने का कोई साहस नहीं कर सकता था। केवल बाग से तरकारी बटोर लाने से तो पेट नहीं भरता, इसलिए कभी कभी उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती थी, हे भगवान, कुछ दिन के लिए बुखार दे दो जिससे 2 जून खाने की चिंता न करनी पड़े। अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए भगवान की आड़ लेने पर भी दायित्व से नहीं बचा जा सकता। पिता और पुत्र दोनों गैर जिम्मेदार थे। शुतुरमुर्ग जैसे रेत में सिर गड़ाकर शत्रु के अस्तित्व को झुठला देना चाहता है, वैसे ही पिता और पुत्र अपनी अपनी सौंदर्य भावना में डूबकर भूख के अस्तित्व को नकारने की चेष्टा कर रहे थे। पुत्र साहित्य साधना में व्यस्त था तो कल्पना विहारी पिता इस स्थिति में भी नाना प्रकार के सुंदर सुंदर पत्थर सहेजते रहते थे। शरत जानता था कि उन्हें वे सदा ताले कुंजी में रखते हैं। उन दिनों उसे पैसों की बहुत आवश्यकता थी। ऐसी हालत में भी दूसरों की सहायता करना उसने नहीं छोड़ा था। इसलिए एक दिन उसने सोचा, आखिर पिता इन पत्थरों का क्या करेंगे? क्यों न ये किसी के काम आए। बस उसने पिता की आंख बचाकर उन पत्थरों को निकाल लिया। लेकिन यह बात बहुत दिनों तक छिपी न रह सकी। गरीब के घर में केवल यही तो संपत्ति थी। मोतीलाल धक से रह गए। घर में सबसे पूछा। अंत में शरद को बुलाकर पूछा, छोरा, तूने वे पत्थर लिए हैं? शरद ने उत्तर दिया, हाँ लिए हैं। क्यों लिए? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और वे पत्थर किसी काम में नहीं आ रहे थे। पिता के क्रोध का पारावार नहीं रहा। असहाय और दुर्बल व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। मोतीलाल ने शरद की अत्यंत कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवान लड़का है, कुछ कर नहीं सकता। सब भूखे मर रहे हैं और तू है कि कुछ पैसों के लिए मेरे बड़े शौक से इकट्ठे किए गए पत्थरों को ले गया। स्तब्ध शरद पिता को देखता रह गया। संतान के लिए उसके स्वप्नदर्शी पिता के हृदय में
बड़ी दया माया थी। उसकी सारी शरारतों के बावजूद आज तक उन्होंने शरद को कभी दो शब्द भी नहीं कहे थे, और इस समय उनकी कटुता की कोई सीमा नहीं थी। वह भी निर्जीव पत्थरों के लिए। उसके भावुक हृदय पर गहरी चोट लगी। उसी क्षण वह घर छोड़कर चला गया। लेकिन इस गृहत्याग का कारण केवल इतना ही नहीं था। घर में एक दाई थी जो रसाई बनाती थी और छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी, लेकिन उनके प्रति उसका बर्ताव बहुत अच्छा नहीं था। वह उनको धमकाती ही नहीं, पीट भी देती थी। इस बात को लेकर एक दिन पिता पुत्र में कहासुनी हो गई। पिता ने दाई का पक्ष लिया। घर की अवस्था को देखते हुए इस बात के लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। उसी के सहारे तो गृहस्थी चल रही थी। लेकिन शरद इस बात को स्वीकार नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि पिता दाई के अनुचित प्रभाव में है, लेकिन वह क्या कर सकता था। वह स्वयं भी तो इस स्थिति के लिए दोषी था। इसीलिए वह घर छोड़कर चला गया। शरद के किसी भी काम के पीछे कोई एक कारण नहीं रहता था, न हो तो गढ़ लिए जाते थे। वह स्वयं इस विद्या में दक्ष था। इसीलिए घर छोड़ने का कारण यह एक और सुना गया कि उसकी प्रेमिका उसे चकमा देकर कहीं चली गई है, और प्रेम की पीड़ा से व्याकुल उसने निश्चय किया है, मैं उसे ढूंढूंगा। किसी भी कारण से हो, कुछ पाने की व्यथा से पीड़ित दिशाहारा शरद एक बार फिर निरुद्देश्य यात्रा पर निकल पड़ा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के अध्याय 16 निरुद्देश्य यात्रा का वर्णन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 17 और 18 अध्याय का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।